स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं अशुजान, फाइनेंस कोच। आज हम बात करेंगे पैसों के मनोविज्ञान के ऊपर। हर इंसान चाहता है कि उसके पास पैसे बहुत ज़्यादा हों। कभी भी किसी भी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उसके पास पैसों की कभी कमी ना हो, मगर समझ नहीं आता कि किस तरीके से बजट को मेंटेन किया जाए, किस तरीके से पैसे को सेव किया जाए जिससे कि पैसों की कभी कमी ना हो। आज मैं कुछ आपके साथ 5 से 6 लेसन इस वीडियो में शेयर करूंगी, जिसके थ्रू आप समझ पाएंगे कि क्या गलती आप करते हैं और किस तरीके से इसे ठीक कर सकते हैं। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में इसकी पूरी समरी है जिसमें कि आपको एग्जैक्टली बताया जाएगा, तो पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी इंसान पागल नहीं है। कहने का मतलब आजकल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसों के पीछे भागते हैं कि पैसा कमाना है, पैसा ज़रूरत है, पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं ये तो पैसों के पीछे पूरा पागल हो गया है, पैसे कमा कमा के मर जाइयो, पैसे जोड़ता रहियो, इस तरीके से लोग बोलते हैं। एक बात सोचिए, वो पागल नहीं है, वो इस चीज़ को समझ चुका है कि पैसों की ज़रूरत है। आपको पता है आज मार्केट में हर चीज़ पैसों से ही आती है, पैसों के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप बीमार हो गए हैं तो पैसों की ज़रूरत है। घर अगर आप चाहते हो कि आपके सर पर छत हो, तब भी आपको घर की ज़रूरत है, तो पैसों की ज़रूरत है। खाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, एक अच्छी नींद के लिए पैसों की ज़रूरत है। आप सुख शांति से जीना चाहते हैं, तब भी पैसों की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि फैमिली में हर कोई खुश रहे, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि बच्चों का जीवन अच्छे से जिए बच्चे, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तो अगर वो पर्सन पैसे कमाने के लिए भाग रहा है और लोग उसे पागल कह रहे हैं, तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है जो उससे कह रहे हैं, और जो वो बंदा कर रहा है उसकी भी गलती नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? इस चीज़ को एक चीज़ से समझिए। जो लोग कह रहे हैं ना कि ये तो पागल हो गया है, इसको पैसे के पीछे भागना है, पैसा पैसा, एक्चुअली ये जो फर्स्ट लेवल के लोग हैं ना, इन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली इनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। बट जो सेकंड सिनेरियो में बंदा है उसको पैसों की ज़रूरत है। एक बात को समझ जाइए, जब तक आपको महसूस नहीं होगा या आपको पता नहीं होगा कि आपको पैसों की ज़रूरत है, जब तक कैसे कमाओगे? सोच के देखो इस बातों को। एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। आपका छोटा बच्चा है, ठीक है, 8वीं 7वीं या 5वीं क्लास में है, ठीक है। जब तक उसे एहसास नहीं है कि उसे एग्जैक्टली 200 रुपये दिन के चाहिए, क्या वो कमाएगा? आंसर नहीं। चलिए आपकी बात लेते हैं। क्या आपको एहसास है कि आपको डेली के कितने रुपए चाहिए? बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे पास आए जो कहते हैं मैम हमारी वाइफ फाइनेंस को नहीं समझती, वो नहीं समझती कि पैसे कितने ज़रूरत है, वो नहीं समझती सेविंग को, वो नहीं समझती और चीज़ों को, बिकॉज उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं है। आपको रियलाइज़ कराना पड़ेगा कि भाई अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो आपको कमाना पड़ेगा। आप एक चीज़ समझिए, सपोज़ आपको नहीं पता कि आपको पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। भगवान आपके पास आते हैं और आपसे पूछते हैं कि चलो तुम एक इच्छा मांगो, मैं तुम्हें दूंगा, पूरी करूंगा इच्छा को, एक इच्छा मांगो या एक विश, आपकी लैंग्वेज में बोल सकते हैं विश मांगो। तो आप क्या मांगोगे? 10 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, और क्या मांगोगे? ख़त्म। क्योंकि इससे ऊपर तो सोचते ही नहीं है लोग। अब कुछ लोग कहेंगे मैम हमने तो मात्र 50 लाख ही सोचा था, इससे ऊपर नहीं सोचा था। बिकॉज अगर आप सोचोगे ही नहीं तो वो पूरा नहीं होगा। अगर आप 10 लाख 50 लाख से ऊपर सोचोगे नहीं तो 1 अरब 10 अरब या खरब तक सब कब सोचोगे? इस चीज़ को मानो, कब सोचोगे? जब आप छोटा ही सोच रहे हो, सीमित ही सोच रहे हो, बड़ा नहीं सोच रहे, तो वो पूरा कैसे होगा? आपको बताएं, आप हर चीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप महीने के 10,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो आप 10,000 रुपये कमाने वाले व्यक्ति आसानी से बन जाएंगे। अगर आप महीने का लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आप लाखों रुपए कमाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप पैसा बहुत सारा बचाना चाहते हैं तो आप पैसा बचा पाएंगे। बट अगर आप खुद से ही नहीं चाहोगे तो कुछ पूरा नहीं होगा। सबसे पहले अगर आपको आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे जाना है, तो कदम तो आपको उठाना पड़ेगा ना। लाइफ में एक चीज़ समझिए, आपको पता है मैं बहुत सारी वीडियोस में शेयर करती हूँ बनिया स्ट्रेटेजी के बारे में। ये बनिया स्ट्रेटेजी आपको पता है क्या चीज़ है? जो बनिया स्ट्रेटेजी है उसमें क्या होता है, बनिया की फैमिली में अगर कोई भी बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, नया न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक है, तो सबसे पहले
उसके हाथ में गम लगाई जाती है, फेबिक्विक, या क्विक तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, फेबिकॉल, ठीक है। पहले के ज़माने में क्या होता था, लगाते थे, जिससे कि उनकी मान्यता ये थी कि ये जो बच्चा है इसके हाथ में जो गोल्ड कॉइन होते हैं ना वो स्टक करेंगे, मतलब कि वो गोल्ड कॉइन खींचे चले आएंगे और उसके हाथ में हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो इस गम से चिपक जाएंगे। अब एक बात को समझो, ये मान्यता आज भी चलती आ रही है। बहुत सारे जो रूरल एरिया हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पर, और शायद कुछ बड़े घरों में भी चलती होगी। ये क्यों? आपने अक्सर सुना है इस चीज़ को कि जो बनिया लोग हैं उनके पास ज़्यादा पैसा रहता है, बनिया लोग अमीर होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में ये बात होती है, फाइनेंस से रिलेटेड बात। वो बच्चों से बचपन में ही समझाते हैं उसको कि ये चीज़ ज़रूरी है। अगर वो उसको 100 रुपये देते हैं तो इसलिए नहीं देते कि वो खर्च कर दे, वो 100 रुपये इसलिए देते हैं कि जा बेटा, इससे तो कुछ काम कर सकता है क्या, इससे 100 रुपये से 1000 रुपये कर सकता है क्या। वो कभी भी उसे खुला पैसा नहीं देते, वो पैसों की अहमियत को उसे समझाते हैं। अगर उसे वीडियो गेम चाहिए तो उसको भी समझाते हैं कि वीडियो गेम आता कैसे है। वो किसी भी धंधे में हो, वो उसकी कोई दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, या किसी भी काम में वो हो, वो अपने बच्चे को वहाँ लेकर जाते हैं, बिठाते हैं, उसे बताते हैं ये ग्राहक है, इसे कैसे हैंडल करते हैं, ये सामान है, इसे कैसे बेचते हैं, पैसा कैसे आता है, रोकड़ा जेब में कैसे आएगा, इस चीज़ को वो समझाते हैं। जिसकी वजह से वो बच्चा बचपन में जो चीज़ें सीखता है उसे बड़े होने तक वो इम्प्लीमेंट करते करते वो भी बनिया परिवार का हिस्सा बन जाता है, मतलब कि पैसे कमाने वाला इंसान बन जाता है। और आप पैसे कमाने वाले इंसान को पागल बोलते हैं। आप खुद से पूछिए, क्या पैसे की जरूरत नहीं है? हर किसी को पैसे की जरूरत है। तो इस मनोविज्ञान को समझो कि पैसे की जरूरत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसे नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम इन सभी की बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने पैसे के मैनेजमेंट को बढ़ा सकते हैं। चलते हैं लेसन 2 के ऊपर। देखिए, कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त नहीं होती, कहने का मतलब है हम बहुत सारी चीज़ों को पा नहीं पाते। कई केसेस में ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, हम अपनी शक्ति से ज़्यादा, अपनी बुद्धि से ज़्यादा और हर किसी चीज़ से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, मगर सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही। सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही और कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आखिर अब करें क्या, किस नतीजे पर जाकर पहुँचें, या क्या चीज़ें हम पूरी कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, कभी कभी मेहनत ज़रूरी नहीं होती। अब आप कहोगे मेहनत ज़रूरी नहीं होती, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है? ये चीज़ मैं एक चीज़ से कहना चाहूँगी। आपको पता है आज जैसे 2024 चल रहा है, ठीक है, आज के टाइम पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी, या आप इस वीडियो को 10 साल या 20 साल बाद भी देख रहे होंगे, तो इस चीज़ को समझिए, अब टाइम बदलता जा रहा है। अब हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, अब हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। कहने का मतलब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ ऐसा देखना पड़ेगा, क्या इसमें कुछ यूनिक हो सकता है। कई बार हम जो मेहनत करते हैं वो गलत स्ट्रेटेजी में कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, या गलत वे में कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हमें देखना पड़ेगा क्या हम कुछ यूनिक कर सकते हैं, क्या हम इसमें कुछ बढ़िया कर सकते हैं, क्या ये कुछ बढ़िया हो सकता है, क्या हम इसमें कुछ इस तरीके की एड ऑन्स कर सकते हैं कि ये बेहतर हो जाए। देखिए, कई बार आपको पता है बहुत छोटी सी चीज़ से आप पीछे होते हैं, मतलब कि 99.9% आप उस चीज़ के करीब हैं, मगर बहुत छोटी सी लैक की वजह से आप पीछे हैं और आप परेशान रहते हैं। कई बार पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपने हार्ड वर्क कर लिया, स्मार्ट वर्क कर लिया, अब भी नहीं हो रहा, तो पेशेंस की भी ज़रूरत होती है। कभी कभी कहीं जगह पर हमें पेशेंस की, धैर्य की भी ज़रूरत है कि पहले समझना पड़ेगा कहाँ गलती आ रही है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं मैम हमारे बिजनेस में ये दिक्कत आ रही है, या हम मैनेजमेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं, पैसा रुकता नहीं है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं उनसे एक ही चीज़ कहती हूँ, पहले खुद से पूछिए कि गलती कहाँ पर आ रही है। कई बार हमारे पास सवालों के जवाब खुद से होते हैं, मगर हम मार्केट में खोज रहे होते हैं और हमें मिलता नहीं है। तो खुद से पहले धैर्य रख के पूछिए, क्या ये जनरल है,
क्या मुझे इसकी ज़रूरत है, क्या मुझे इसमें क्या एड ऑन्स करने की ज़रूरत है, खुद से पूछेंगे ना तो इसका रास्ता आपको ज़रूर मिलेगा। और जब रास्ता मिलता है ना तो नई नई चीज़ें चेंजेस होना शुरुआत होती है। आपको पता है, मैं बनिया स्ट्रैटेजी की भी बात कर रही थी। बनिया हर बिजनेस में, चाहे इसे आप किसी भी कैटेगरी में डाल दो, आप रेगिस्तान में डाल दो ना, ये वहाँ पर भी पैसे कमा लेगा, पानी बेच के पैसे कमा लेगा। अब आपको अगर रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, ये पानी निकालेगा कहीं से भी और पैसे वहाँ से बना लेगा, क्योंकि इसको एक चीज़ पता है, धंधा कैसे करते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है। एक मिडिल क्लास पर्सन या एक आम आदमी बिजनेस करने से डरता है। अगर आप बिजनेस की बात करोगे सामने वाले से, बिजनेस करना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए, सपने पूरे करने के लिए, ये डर जाएगा। पैसा लगाने से डरता है मिडिल क्लास। आपको जब भी डर लगे ना पैसा लगाने से, तो ये समझ लेना आप मिडिल क्लास हो। और ये कोई गर्व की बात नहीं है, जनरली ये गर्व की बात बिल्कुल नहीं है। आप एक चीज़ समझो, ये मिडिल क्लास है, ये लोअर क्लास है और ये अपर क्लास है, ठीक है। या तो आप लोअर क्लास में जियो भाई, सपने नहीं है, ड्रीम नहीं है, डिज़ायर नहीं है, सब खत्म है, लाइफ जिंगा लाला, कोई टेंशन ही नहीं है। बट अगर मिडिल क्लास में हो तो दिक्कत है। मिडिल क्लास पर्सन कभी नहीं चाहता कि कोई मुझे गरीब समझे, वो ये भी नहीं चाहता कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा अमीर समझे, क्योंकि मैं उस कैटेगरी में फिट नहीं बैठूंगा। तो वो मिडिल में रहता है। मिडिल में रहने का मतलब है पता नहीं है कि गरीब कैसे होते हैं, पता नहीं है कि अमीर कैसे होते हैं, वो इसलिए मिडिल में रहता है। और ये मिडिल में रहना तो और दिक्कतदायी है, क्योंकि कुछ नहीं पता कि क्या करना है आगे, कुछ नहीं पता ड्रीम क्या है, कुछ नहीं पता गोल क्या है, डिज़ायर क्या है, अचीव क्या करना है, कुछ नहीं पता। देखिए एक चीज़ कहना चाहूँगी आपसे, आप चाहे लोअर क्लास में जियो या चाहे आप अपर क्लास में जियो, मिडिल क्लास में मत जियो। बहुत सारे लोगों को ये घमंड होता है कि हम तो मिडिल क्लास वाले हैं, अरे हमारी ज़िंदगी में तो ये लिखा ही हुआ है, हम इसके लिए ही बने हुए हैं, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। किसी ने ये मोहर लगा दी है क्या कि आप आगे नहीं बढ़ सकते? खुद से पूछो, आप आगे बढ़ सकते हो, आप हर चीज़ पूरा कर सकते हो। आपके पास वो एक चाह है जिसे आप पूरा कर सकते हो, क्योंकि जब तक चाह नहीं होगी तब तक राह नहीं मिलेगी आपको, आप हर चीज़ पूरा कर सकते हो। लेसन नंबर 3 आता है भाग्य और जोखिम। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम सब कुछ होने के बाद तो इसके पास तो लक होगा, मतलब कि अगर कोई पर्सन है जो सफलता को पा चुका है तो उसे लोग क्या कहेंगे, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है। आपको पता है, आप किसी भी सफल इंसान से पूछो क्या आपका भाग्य अच्छा है या आपने जोखिम लिया था, मतलब कि रिस्क, तो वो बताएगा कि मैंने रिस्क लिया था। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं या जितने भी अमीर लोग हैं, वो इस बात को समझ जाते हैं कि रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। बिना रिस्क के आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हो सकता है कि वो 0.1% काम करती हो, मगर जब तक आप रिस्क टेकर नहीं हो, एक्शन टेकर नहीं हो, जब तक कुछ काम नहीं करता। देखिए ऐसा कभी नहीं होता कि बैठे बिठाए आ गई आपके पास चीज़। एक बात समझिए, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या ऐसा कभी होगा क्या आपके नंबर पूरे में से पूरे आ जाएंगे? कहने का मतलब अगर 100 मार्क्स का पेपर है, क्या आपके मार्क्स 100 में से 100 आ जाएंगे? बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपको रिस्क टेकर बनना पड़ेगा। अगर आप रिस्क लेना नहीं जानते हैं या रिस्क लेने से डरते हैं तो आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि लक हो सकता है कि 0.1% काम करता हो, मगर जो आपका रिस्क लेने की क्षमता है ना, मतलब कि कुछ कर गुजर जाने की क्षमता, वो ज़्यादा मायने रखती है। आपको ये पता नहीं है कि पैसों को बचाया कैसे जाता है, आपको नहीं पता कि बजट बनाया कैसे जाता है, आपको नहीं पता कि सेविंग नाम की चिड़िया भी एग्जिस्ट करती है या इन्वेस्टमेंट करना भी ज़रूरी है। इन बातों को जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक आपका जो पैसों का मनोविज्ञान है ना, वो बिगड़ा ही हुआ रहेगा और आपके पास हमेशा धन की कमी रहेगी,
कभी भी आप धन को बचा नहीं पाएंगे। अगर पैसा आपको चाहिए तो उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए, कैसे कमा सकते हैं, कहाँ से बचा सकते हैं, कहाँ से ला सकते हैं, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये ज़रूरी चीज़ है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पार्ट 2 देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, वो इसी चैनल पर आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 देखें जिसमें मैं आपको बताऊंगी बजट कैसे बनाते हैं, फाइनेंस को मैनेज कैसे करते हैं और कैसे आप पैसों को, मनोविज्ञान को ठीक कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं पार्ट 2 और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शेयर कीजिए वीडियो उन लोगों के साथ जो पैसे के धनी बनना चाहते हैं या पैसों के मनोविज्ञान को समझना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मेरे पास अपार पैसा और पैसों की कभी कमी ना हो, क्योंकि आपका एक शेयर सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस कर सकता है और मुझे पता है कि आप शेयर ज़रूर करेंगे। तो फटाफट से अपने फैमिली ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड के साथ, सभी के साथ शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी सीखें कि पैसा बनाते कैसे हैं। मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।